लगाए गए। घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ और सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगाए गए और इस केस को कोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इनको एक्यूज बनाकर कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। इनकी खुद की भतीजी जिसका नाम रितिका है और उसके फादर राम अवतार जी जो इनके बड़े भाई हैं और उनके छोटे ब्रदर राजीव जी जो इनके उससे छोटे भाई हैं और ये सबसे छोटे हैं, उनकी बच्ची के द्वारा एलिगेशन लगाकर इनको जेल में डालने की पूरी जोरदार कोशिश की गई, जिसमें कि मोलेस्टेशन के चार्जेस, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए, ट्रेसपास के चार्जेस लगाए गए, कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए। इन सारे चार्जेस से आज राकेश वर्मा जी और इनका भांजा यश बाइज्जत बरी हुई। भतीजी कौन होती है? भाई की बिटिया अपनी बिटिया होती है और वो इस तरह के इल्जाम लगाए तो बड़ा गलत लगता है। 1 करोड़ की मानहानि उस परिवार के खिलाफ डालना चाह रहे हैं जा रहे हैं राकेश वर्मा जी की तरफ से और 50 लाख रुपए हम डालने जा रहे हैं यश वर्मा जी की तरफ से। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। एडवोकेट ऋतु मुंजाल आप लोगों के बीच में आज इसलिए मौजूद है कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर क्यों मजबूर है इसका रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे क्लाइंट राकेश वर्मा जी, जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न के झूठे इल्जाम लगाए गए। घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ और सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगाए गए और इस केस को कोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इनको एक्यूज बनाकर कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है क्योंकि इस केस में ये बाइज्जत बरी हुए हैं करीब 4 साल की कानूनी दावपेच के बाद और न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा करते हुए न्यायालय ने इन्हें बाइज्जत बरी किया है। कोर्ट है शिवांगी व्यास जज साहब की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारका कोर्ट, जिन्होंने इनको 19/4/2025 में बाइज्जत बरी किया है। और ये जिस तरह के झूठे एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए थे, इनकी खुद की भतीजी जिसका नाम रितिका है और उसके फादर राम अवतार जी जो इनके बड़े भाई हैं और उनके छोटे ब्रदर राजीव जी जो इनके उससे छोटे भाई हैं और ये सबसे छोटे हैं, उनकी बच्ची के द्वारा एलिगेशन लगाकर इनको जेल में डालने की पूरी जोरदार कोशिश की गई। पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराया गया, झूठा मुकदमा कि इन्होंने घर के ताले तोड़े हैं, घर के अंदर जबरदस्ती घुसे हैं और इनके भांजे यश ने उस लड़की की छाती पे हाथ मारा है, उसे धक्का मार के गिराया है और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। उसके बाद राकेश वर्मा ने उसे कपड़ों से उठाया है और इस बीच में उसके कपड़े फटे हैं। इस तरह के एलिगेशन लगाकर इनको 354 बी, 451, 452, 453 एंड 34 IPC भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत फंसाया गया, जिसमें कि मोलेस्टेशन के चार्जेस, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए, ट्रेसपास के चार्जेस लगाए गए, कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए। इन सारे चार्जेस से आज राकेश वर्मा जी और इनका भांजा यश बाइज्जत बरी हुए हैं। राजेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह आपके परिवार के लोगों ने ही आप पे जो एलिगेशन लगाई और आज यहाँ पे कामयाबी आपको मिली कोर्ट के द्वारा? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ सत्यमेव जयते, कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस तरीके से ये झूठे एलिगेशन लगाए खुद मेरी भतीजी ने, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है कि खुद मेरी भतीजी जिसको मैंने खुद जब पैदा हुई थी उसका कन्यादान मैंने बोला हुआ था, उस लड़की ने, उस बेटी ने मेरे पे और मेरे भांजे के ऊपर इतने गंदे एलिगेशन लगाए जो कि न्यायालय ने साफ तौर पे हमें बाइज्जत बरी करा। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी का या कुछ ऐसा झगड़ा? जी हाँ, मेन था कि मेरे भाइयों ने, जिसमें राम अवतार, राजीव वर्मा और बेटा है, भतीजा है हिमांशु, इन तीनों ने मिलकर मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, जिसकी मैं SDM के थ्रू मैं अपने कब्जा ले चुका था और उनके पास और कोई चारा नहीं था। खैर षड्यंत्र था सारा, काफी टाइम से उन्होंने सोच रखा था कि किस तरीके से घर में ना घुसा जाए, तो इनके पास में और कोई चारा नहीं था, सिर्फ यही तरीका था कि एक झूठा एलिगेशन लगाना है जिससे कि ये घर में दोबारा ना आए। और क्या हो गया, ब्लर क्यों हो रहा है? ये उन्होंने अपने प्रयास किया था जो मुझे न्यायालय से न्याय मिला। वकील जी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह जो आपका केस लड़ा, एक कामयाबी आपको मिली, एक आजादी कहेंगे?
जिस तरह कहीं ना कहीं आप तनाव में थे, मानसिक तनाव में थे, जो एलिगेशन आपके लगे थे? जी, मैं 4 साल से परेशान था। 4 साल से मैम ऋतु मुंजाल है एडवोकेट द्वारका कोर्ट में। इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। इन्होंने मुझे हर तरीके से भाई के नाते, दोस्त के नाते, एक अपने संबंधी के नाते, मतलब एक बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और मेरा हर तरीके से साथ दिया, जिसमें कि इन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि आप बाइज्जत बरी होगे, क्योंकि ये झूठे एलिगेशन ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, ना ही ये हम चलने देंगे। फॉल्स केस है, ये फॉल्स ही हुए, दोस्त बच गए। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सजा भी हो जाती है, निर्दोष होते हुए वो सजा भुगतते हैं। जब ये बच गए और निकल गए तो ये तो जमानत मतलब केस खत्म हो गया। लेकिन क्या ऐसी महिलाओं के लिए कुछ होता है जो मतलब एक गलत आदमी पे आरोप लगा के और उनको फंसा रही है? बिल्कुल क्या होता तो सब कुछ है, लेकिन कोई करे जब ना। अब दरअसल कितनी ऐसी समाज में खुलेआम घूम रही है। और ये कोर्ट को भी पता है कि एक में 10 लोगों पे झूठे आरोप लगा रखे, तो कई बार वो फंस जाती है तो न्यायालय उनके साथ भी न्याय करता है, उनको भी भेज देता अंदर कि तुम तो गंद फैला रहे हो समाज में, इतने शरीफ लोगों को। जैसे कोर्ट ने कहा कि आप बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो दोषी तो वो हो गई, फिर उन्होंने गलत आरोप लगाए, फिर उनको क्या सजा? नहीं, उनपे हम अलग से डालेंगे अभिमान हानि का, अवश्य डालेंगे। और इसमें प्रोविजन भी है, इनको कंपनसेशन भी दे सकता है कि भाई इनका तो कोई दोष नहीं था, प्रॉपर्टी वहीं की वहीं अपनी जगह पे है, वो तो जो होगा बंटवारा फैमिली के मुताबिक वो मिल ही जाएगी। पर इस तरह झूठे आरोप तो लगाना नहीं हो बनता ना एक सच्चे सीधे इंसान पे। उसकी जिंदगी भी तो एकदम खलल हो जाता है कि वो इतने सालों से एकदम अच्छे दीन ईमान से और इतने अच्छे रह रहा था और एकदम से की नजरों में फिर गिरावट आ जाती है। हालांकि लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, पर जो सेंसिटिव आदमी होते हैं उनके लिए बड़ा वो हो जाता है। वाकई समाज में आप मानो या ना मानो, इज्जत तो गिरी जाती है। एक ले मैन होता है जो कॉमन आदमी। इसमें सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। कानून की धाराएं इसके लिए बहुत सख्त हैं। जो झूठे केस कोर्ट में आ रहे हैं, मुकदमे लाए जाते हैं न्यायालय में, और जो फॉर्जरी की जाती है, चीटिंग करी जाती है, धोखाधड़ी की जाती है, या कानून को न्यायालय को गुमराह किया जाता है, उसमें आईपीसी की धारा 193 और सीआरपीसी की धारा 195 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन उसमें मुकदमा एक्यूज खुद नहीं चला सकता जो बरी हुआ है, इनोसेंट विक्टिम नहीं। या तो उसका प्लीडर चलाएगा, या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट चलाएगा, या उसमें स्टेट की तरफ से एडवोकेट होगा, वो कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। इनकी तरफ से जो मुकदमा दायर हो सकता है वो ये है मानहानि। 499, 450 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धाराएं क्लियर कहती हैं कि अगर इस तरह के झूठे एलिगेशन से आप बाइज्जत बरी होते हैं और आप की कितने लेवल की मानहानि हुई है, आप समाज में कितने प्रतिष्ठित हैं, कितनी आप आइडिया रखते हैं, कितनी आपकी वैल्यू है, उस हिसाब से आप अपना मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। और इनके लिए स्पेशली राकेश वर्मा जी जो हमारे क्लाइंट हैं, इनके लिए हम 1 करोड़ की मानहानि उस परिवार के खिलाफ डालना चाह रहे हैं, जा रहे हैं राकेश वर्मा जी की तरफ से, और 50 लाख रुपए हम डालने जा रहे हैं यश वर्मा जी की तरफ से। और ये दोनों मानहानि के केस भी जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा भी बनेगा, क्रिमिनल सिविल दोनों। और क्रिमिनल मानहानि क्लियर ये कहती है कि 2 साल की सजा होगी जिसने झूठा केस बनाया है, झूठे केस में फंसाया है, और ऐसी लड़की को और उसके परिवार को भी, और उसके साथ उनको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, और इनको कंपनसेशन भी मिलेगा। इसी को न्याय कहते हैं, और यही न्याय की एक जीत है। जय हिंद, जय भारत।